हमारी आयु में से सार्थक समय तुम्हारा वही है भैया, जिस समय में तुम भगवान की चर्चा करो, भगवान से जुड़ो, भगवान से प्रेम करो, वही तुम्हारा सार्थक समय है। बाकी तुम्हारा सार्थक समय नहीं है। सार्थक समय तो वही है जब हम परमात्मा से जुड़े, उत्तम श्लोक भगवान की वार्ता करें, चर्चा करें, वही हमारा सार्थक समय। तरवः किं न जीवन्ति भस्रा किं न श्वसन्त्युत न खादन्ति न मेहन्ति किं ग्राम पशवो परे। मानव जीवन की सार्थकता भैया उसी में है जब हम उत्तम श्लोक की वार्ता करें, उस परमात्मा से प्रेम करें। यदि परमात्मा से प्रेम इस मानव जन्म को लेने के बाद में भी हमारा नहीं है तो भैया फिर क्या ये पेड़ पौधे जीवन नहीं जीते क्या? सांस लेना ही अगर मानव जन्म की सार्थकता हो तो ये पेड़ पौधे भी सांस लेते हैं। अगर श्वास लेना ही, जीवन जीना ही मनुष्य जन्म की सार्थकता है तो पेड़ पौधे भी जीवन जीते हैं। केवल श्वास लेने को ही हम मानव जीवन की सार्थकता समझें तो लोहार की जो धोकनी होती है ना, धोकनी, वो हमसे अच्छा श्वास लेती है। आपने देखी होगी लोहार की धोकनी। आजकल तो पंखे चल गए, उनके भी पंखे से आग लगाते। मैंने देखा बचपन में चमड़े की धोकनी, उसको खोल करके उसमें हवा भरती, फिर बंद कर दिया जाता, उससे हवा लगती, आग जलती। तो भैया श्वास लेना केवल मनुष्य जीवन की सार्थकता नहीं है, हमसे अच्छा तो लोहार की धोकनी सांस लेती। केवल अपना पेट भरना ही अगर मनुष्य जन्म की सार्थकता यदि समझ रहे हो तो सुखदेव भगवान कहते हैं परीक्षित से हमसे अच्छा पेट तो कुत्ता भर लेता है, अपना पेट तो वो भी भरता है। किम ग्राम पशवो पर। हमारी जीव की सार्थकता तभी है भैया जब हमारी जीव परमात्मा के नाम का गुणानुवाद गावे। अगर परमात्मा के नाम को हमारी जीव नहीं गाती है, व्यर्थ की संसार की बातें गाती है, तो मेंढक की जीव के समान हमारी जीव है, व्यर्थ में टर्राती रहे। हमारे कानों की सार्थकता जब है जब हम इन कानों से भगवान की कथा को श्रवण करें। आंखों की सार्थकता तब है जब इन आंखों से हम परमात्मा के स्वरूप का दर्शन करें, उनके भक्तों का, संतों का दर्शन करें। इन आंखों से हम परमात्मा के स्वरूप, संतों का, भक्तों का दर्शन नहीं करें तो ये आंखें आंखें नहीं हैं, ये तो मोर पंख के समान। राजा ने कहा गुरुजी आनंद आ गया, कथा तो आपने बहुत अच्छी सुना, लेकिन मैं एक बात जानना चाहता हूं आपसे। गुरुजी आप कहते हो सारा संसार परमात्मा का ही बनाया हुआ है, तो ये सुंदर संसार परमात्मा कैसे बनाते हैं? सुंदर संसार की रचना करी परमात्मा ने, वो कैसे करी? सुंदर सुंदर पक्षी बनाए हैं इस संसार में भगवान ने, सुंदर सुंदर प्राणी बनाए हैं, मोर, खरगोश, सुंदर सुंदर वनस्पतियां हैं परमात्मा की सृष्टि में। विचित्र संसार रचा है परमात्मा। कैसे रचना करते हैं, कहां से लाते हैं सामान परमात्मा इतना? इसको बनाने के लिए सुखदेव भगवान ने कहा राजन बहुत अच्छी बात पूछी है तुमने, लेकिन भैया मैं कहना चाहता हूं ये संसार उस परमात्मा का वैभव है, उस परमात्मा का ऐश्वर्य है ये संसार।
और परमात्मा के ऐश्वर्य का वर्णन, उनके वैभव का वर्णन उनकी कृपा के बिना कोई कर नहीं पाता। परमात्मा की कृपा होवे तभी उस परमात्मा के वैभव का वर्णन कोई कर सके। हे परीक्षित, मैं तुम्हारी बात का जवाब दूं, लेकिन पहले उस परमात्मा की कृपा को प्राप्त करने के लिए मैं थोड़ा उसका ध्यान कर, मंगलाचरण कर। सुंदर मंगलाचरण किया और कहा, यत् कीर्तनम यत् स्मरणो यदीक्षणो यद वंदनो यश्रवणो यदर्हणम् लोकस्य सद्यो विधुनोति कल्मषो तस्मै सुभद्र श्रवसे नमो नमः। बड़ी सुंदर बात सुखदेव जी ने अपने मंगलाचरण में कही। क्या कहा? परमात्मा का कीर्तन, उनका स्मरण, उनका दर्शन, उनका वंदन, उनका अर्चन, एक एक चीज संसार के समस्त जीवों के पापों को नाश करने वाला है। और भी सुंदर बात कही अपने मंगलाचरण। क्या कहा? तपस्विनो दान परा यशस्विनो मनस्विनो मंत्रविदः सुमंगलाः क्षेमं न विन्दन्ति विना यदर्पणम् तस्मै सुभद्र श्रवसे नमो नमः। बहुत अच्छी समझने की बात सुखदेव जी कह रहे हैं अपने मंगलाचरण में। भैया ध्यान देने की बात, चाहे कोई कितना ही तपस्वी क्यों न हो जाए, चाहे कोई कितना ही ज्ञानी ध्यानी तपस्वी यशस्वी मनस्वी क्यों न हो जाए, अरे जाने दीजिए, चारों वेदों का ज्ञाता प्रकांड विद्वान, जिसको चारों वेद कंठस्थ हो, लेकिन अगर वह परमात्मा के चरणों से जुड़ा हुआ नहीं है, वह व्यक्ति यदि परमात्मा से प्रेम नहीं करता है, तो भैया सुखदेव जी महाराज कहते हैं उसका कल्याण संभव नहीं है। बहुत समझने की बात है। चार वेद जिसको कंठस्थ हो, कितना ही बड़ा ज्ञानी ध्यानी तपस्वी मनस्वी यशस्वी हो, लेकिन परमात्मा से उसका प्रेम नहीं है, राम कृष्ण नारायण से उसका जुड़ाव लगाव नहीं है, तो भैया उसका कल्याण संभव नहीं है। अपने मंगलाचरण में सुखदेव जी महाराज कहते हैं, आगे फिर कहते हैं, एक तरफ तो कहते चारों वेदों का ज्ञाता हो, मनस्वी ज्ञानी ध्यानी तपस्वी हो, लेकिन फिर भी परमात्मा से प्रेम नहीं हो, तो उसका कल्याण संभव नहीं है। और दूसरी तरफ कहते हैं, किरात हूणांध्र पुलिंद पुलकसा आभीर कंका यवना खसादया येने च पापा यदपाश्रयाश्रयाः सुद्यन्ति तस्मै प्रभविष्णवे नमः। दूसरी तरफ सुखदेव जी महाराज कहते हैं, भैया कोई चाहे कितना ही नीच कुल में पैदा हुआ क्यों न हो,
चांडाल हो, नीच हो, पापी हो, दुराचारी हो, लेकिन किसी भी प्रकार से, किसी भी कारण से वो परमात्मा के चरणों से प्रेम करता है, अगर परमात्मा से जुड़ा हुआ है, चाहे कितना ही नीच कुल में पैदा हुआ क्यों ना हो, किसी भी प्रकार से, किसी भी माध्यम से वो भगवान से जुड़ा हुआ है, तो उसका कल्याण निश्चित है। कितनी बड़ी बात है सुखदेव जी कह रहे हैं। एक तरफ कह रहे हैं कितने ऊंचे कुल में पैदा हुआ हो, चारों वेद कंठस्थ हो, कितनी तपस्या कर ली हो, लेकिन फिर भी अगर भगवान से प्रेम नहीं है तो उसका कल्याण संभव नहीं है। और दूसरी तरफ कह रहे हैं चाहे कितना ही नीच कुल का क्यों ना हो, कितना ही बड़ा पापी चांडाल क्यों ना हो, लेकिन किसी भी कारण से, किसी भी माध्यम से भगवान से जुड़ा हुआ है, प्रेम करता है, तो भैया उसका कल्याण निश्चित है। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। भगवान से मंगलाचरण में प्रार्थना करी और कहा, हे प्रभु, ये संसार तो आपका वैभव ऐश्वर्य है, मेरी वाणी में इतनी सामर्थ्य नहीं है कि मैं आपके ऐश्वर्य का वर्णन कर सकूं। हे प्रभु, मेरी वाणी में सरस्वती के रूप में आप स्वयं आकर के विराजमान हो जाओ प्रभु, तो मैं आपकी इस महिमा का वर्णन कर सकूं। सरस्वती की वंदना सुखदेव जी ने करी, भगवान नारायण का मंगलाचरण करके नमस्कार किया, और फिर राजा ने जो पूछा विचित्र संसार की भगवान रचना कैसे करते हैं, उसका सुंदर जवाब। संसार के निर्माण की विचित्र कथा है, हो सकता है आपके समझ में नहीं आवे, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूंगा इसको सरल करके आपको कहने का, समझ में आ जाए, अच्छी बात है। कहते हैं सुखदेव भगवान परीक्षित से, राजन, प्रकृति और पुरुष की साम्य अवस्था जब हो जाती है, समान अवस्था जब हो जाती है, तो संसार का लय हो जाता है, संसार मिट जाता है। प्रकृति और पुरुष दोनों समान अवस्था में, सम अवस्था में एक में घुल मिल जाते हैं तो सारे संसार का लय हो जाता है। संसार बनता कब है? जब प्रकृति और पुरुष दोनों अलग अलग होते हैं। प्रकृति और पुरुष जब पृथक पृथक हो जाते हैं, फिर प्रकृति पुरुष का दर्शन करती है, और फिर उसके दर्शन से प्रकृति के मन में थोड़ी हलचल पैदा होती है। उस हलचल से क्षोभ पैदा होता है, और उस क्षोभ से ही सर्वप्रथम महत् तत्व की उत्पत्ति होती है। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। सबसे पहले महत् तत्व जो परमात्मा की विज्ञान शक्ति है, स्थूल रूप से देखा जाए तो ये महत् तत्व परमात्मा का विशिष्ट ज्ञान है, विज्ञान शक्ति है। महत् तत्व की सर्वप्रथम उत्पत्ति, महत् तत्व से फिर 3 प्रकार के अहंकार पैदा होते हैं, जिनको हम 3 गुणों के नाम से जानते हैं। सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण। ये 3 प्रकार के गुणों की उत्पत्ति होती है। अब आगे मेरे परमात्मा फिर इन 3 गुणों से रचना करते हैं। क्या बनाते 3 गुणों? मेरे परमात्मा ने सबसे पहले सृष्टि की रचना में तमोगुण का उपयोग लिया। सबसे पहले रचना तमोगुण से करते हैं। तमोगुण से क्या क्या बनाया मेरे परमात्मा ने? 5 महाभूतों की रचना करते हैं।
आप जानते ही हैं पंच महाभूत, ये धरती बनाई, आकाश बनाया, ये हवा बनाई, ये अग्नि बनाई और ये जल बनाया। संसार का निर्माण कैसे होता है सुखदेव जी बताए। तमोगुण से पंच महाभूतों की रचना मेरे परमात्मा ने कर। क्षिति जल पावक गगन समीरा, 5 तत्वों की पंच महाभूतों की उत्पत्ति कर दी। और जब 5 महाभूत बन गए तो इनमें से 5 तन्मात्राएं और प्रकट हो गई। रूप, रस, शब्द, स्पर्श और गंध, ये 5 महाभूतों के एक एक गुण है। पृथ्वी का गुण है गंध, हवा का गुण है स्पर्श, सबके गुण है ये पंच तन्मात्रा। आकाश का गुण है शब्द। तमोगुण से कितने तत्व प्रकट कर दिए मेरे परमात्मा ने? 5 महाभूत और 5 उसके गुण, कितने हो गए? 10 तत्व परमात्मा ने तमोगुण से बना दिए। फिर मेरे परमात्मा ने अब रजोगुण को उपयोग में लिया सृष्टि की रचना। रजोगुण से मेरे परमात्मा ने क्या बनाया? 5 ज्ञानेंद्रियां और 5 कर्मेंद्रियां। रजोगुण से इंद्रियों की रचना कर, 5 ज्ञानेंद्रियां और 5 कर्मेंद्रियां। 10 तत्व तमोगुण से बनाए और रजोगुण से भी 10 तत्व बना दिए। कितने हो गए बोलो? तमोगुण से 10 तत्व बनाए और रजोगुण से भी 10 तत्व बना दिए। कितने हुए? 30। कितने? 20। ठीक, सुन रहे हो कथा? मुझे मालूम चलना चाहिए ना आप कथा सुन रहे हो। तमोगुण का उपयोग कर लिया मेरे प्रभु ने, रजोगुण का उपयोग कर लिया, अब बचा सत्वगुण। सत्वगुण से क्या बनाया मेरे परमात्मा ने? सत्वगुण से मेरे परमात्मा ने एक एक इंद्रिय के अधिष्ठात्र देवताओं की रचना करी। 5 ज्ञानेंद्रियां और 5 कर्मेंद्रियां। हर एक इंद्रिय का अलग अलग देवता होता है। कान का देवता अलग, नाक का देवता अलग, मुंह का देवता अलग, हाथ का देवता अलग, पांव का देवता। जैसे हाथ के देवता है इंद्र, आंख के देवता है सूर्य, चरण के देवता विष्णु। सब इंद्रियों के अलग अलग देवता। मुंह के देवता अग्नि। आप लोग सोच रहे होंगे महाराज क्यों झूठ बोल रहे हो? कई इंद्रियों पर भी देवता होते हैं। किसी को प्रयोग करके देखना हो ना, देख सकते हो। मुंह के देवता है अग्नि। जब तक हमारे मुंह में अग्नि है तब तक ही हम बोल पाते हैं। जब अग्नि मुंह में नहीं रहती है तब हम बोल नहीं पाते। प्रयोग करके देखना हो तो देखना। अपने आप को जल में डुबो लेना, कभी अपने आप को जल में डुबो लेना और जल में मुंह खोल करके बोलने का प्रयास करना। देखें बोल पाते हो कि नहीं बोल पाते। क्यों नहीं बोल पाते हो? कारण आपके मुख के जो देवता है ना अग्नि, वो वहां शीतल हो गए हैं, इसलिए आपकी वाणी वहां काम नहीं करता। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। सतोगुण से एक एक इंद्रिय के एक एक देवता अधिष्ठात्र देव की रचना मेरे परमात्मा ने करी। एक और मंत्रिमंडल मेरे परमात्मा ने नियुक्त किया तीनों गुणों के बाद में, जिसको कहते हैं हम अंतःकरण चतुष्टय, जिसमें 4 लोग हैं, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। अहंकार यहाँ अभिमान के रूप में नहीं है, स्वाभिमान के रूप में, स्वावलंबन के रूप में अहंकार।
इन चारों के भी अलग अलग देवता है। मन के देवता चंद्रमा, चारों के भी अलग अलग देवता है। मन के देवता चंद्रमा, हमारा वेद कहता है चंद्रमा मनसो जाता है, मन के देवता चंद्रमा। बुद्धि के देवता ब्रह्मा, इसीलिए बुद्धि के देवता ब्रह्मा जी हैं। इसलिए आचार विचार का ब्रह्मा जी को बहुत ज्यादा ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि बुद्धि लगाते हैं ना जगह जगह, और कभी कभी तो बुद्धि लगा करके भगवान की लीलाओं में भी बुद्धि लगा देते हैं, इसलिए चक्कर में फंस जाते हैं, मोहित हो जाते हैं, क्योंकि ब्रह्मा जी बुद्धि के देवता है। और चित्त के देवता नारायण, अंतःकरण चतुष्टय में जो चार लोग हैं, मन बुद्धि चित्त अहंकार, तो चित्त के देवता नारायण और अहंकार के देवता भगवान रुद्र, भगवान शिव। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। कितने तत्वों का निर्माण हो गया, भूल गए कि याद है? 10 तत्व तमोगुण से बनाए थे भगवान ने, 10 तत्व रजोगुण से बनाए थे, और 4 तत्व और बनाए अंतःकरण चतुष्टय में 24 तत्वों का निर्माण हुआ। इन 24 तत्वों से एक पिंड का निर्माण हुआ, एक शरीर का निर्माण हुआ, लेकिन उसमें चेतना नहीं आई। बिना चेतना के बरसों तक पड़ा रहा जल में वो शरीर। जल तो बना ही दिया भगवान ने, चेतना नहीं आई। प्राण नाम का 25वां तत्व जब आकर के इन 24 तत्वों के शरीर में सम्मिलित हुआ, तब जाकर के इसमें चेतना आई। समझ में आई ना बात? प्राण नाम का 25वां तत्व जब आकर के इस 24 तत्वों के पिंड में सम्मिलित हुआ, तब इसमें चेतना आई। हजारों वर्षों से जल में पड़ा हुआ है वो पिंड, आज जब उसमें चेतना आई तो उसका नाम पड़ गया नारायण। बोलिए श्रीमन नारायण भगवान की जय। नारायण नाम क्यों पड़ गया? संस्कृत में जल को कहते हैं नार, और जल में उस विराट पुरुष के पिंड ने अयन बनाया, निवास बनाया। निवास माने अयन, अयन माने निवास, तो नाम ही हो गया नार धन अयन नारायण। बोलिए श्रीमन नारायण भगवान की जय। बरसों तक वह विराट पुरुष नारायण का वो शरीर उस जल में पड़ा रहा। प्रमुख रूप से उस नारायण की 3 शक्तियां, द्रव्य शक्ति जिसको हम महालक्ष्मी के नाम से जानते हैं, क्रिया शक्ति जिसको हम महाकाली के रूप में पूजते हैं, और ज्ञान शक्ति जिसको हम महासरस्वती के रूप में वंदन करते हैं। तीनों शक्तियां परमात्मा नारायण की हैं। विशेष रूप से 3 दिन तक हम तीनों शक्तियों की उपासना करते हैं, उसी को नवरात्र कहा जाता है। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। द्रव्य शक्ति महालक्ष्मी, क्रिया शक्ति महाकाली और ज्ञान शक्ति महासरस्वती। कुछ लोग केवल रुपए पैसे धन संपत्ति सोना चांदी को ही परमात्मा की द्रव्य शक्ति समझते हैं, लेकिन हमारे संतों ने कहा भैया केवल सोना चांदी हीरे जवाहरात यही रुपए पैसे ही परमात्मा की द्रव्य शक्ति नहीं है। परमात्मा ने जो जीवों का जीवन चलाने के लिए जो अन्न उगाया है, वह अन्न भी उस महालक्ष्मी का ही स्वरूप है। परमात्मा तो बहुत सोच समझ करके रचना करते हैं ना संसार की। भगवान तो गरीब निवाज है। भगवान ने सोचा अगर महालक्ष्मी द्रव्य शक्ति रुपए पैसे सोना चांदी हीरे मोती हो जाएगा तो आदमी खाएगा क्या? उसका जीवन चलाने के लिए अन्न भी जरूरी है। इसलिए अन्न को उस गरीब निवाज ने, दीन बंधु ने सस्ता कर दिया
क्योंकि अन्न के बिना किसी का जीवन संभव नहीं है। और वो हीरे मोती जवाहरात पत्थर के जो टुकड़े हैं, सोना चांदी, उनको महंगा कर दिया। क्यों? क्योंकि इनके बिना संसार के प्राणियों का जीवन बच सकता है। किसी के पास सोना चांदी नहीं है तो कोई बात नहीं, अन्न है तो भी काम चलता है। हीरे मोती जवाहरात नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता, अन्न तो है जीवन चलाने के लिए। लेकिन अगर सोने के भाव अन्न हो जाता तो बेचारे गरीब तो मर ही जाते। इसलिए तो हमारे संतों ने कहा है, उस परमात्मा की दया को देखा। तुलसी तब मैं जानियो है वो बड़ो गरीब नवाज, मोती कण महंगे किए और सस्तो कियो अनाज। देखो उस परमात्मा की व्यवस्था, पालन की व्यवस्था। मोती कण महंगे किए, इनके बिना प्राणियों का जीवन रह सकता है, लेकिन अन्न के बिना प्राणियों का जीवन संभव नहीं है। इसलिए मोती कण महंगे किए, सस्तो कियो अनाज। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। भगवान नारायण का वह स्वरूप उस जल में बरस हो गए पड़े पड़े। वैसे परमात्मा के मन नहीं होता, इसलिए उसमें संकल्प विकल्प नहीं उठता। हमारे जैसे संकल्प विकल्प नहीं होता परमात्मा का। लेकिन फिर भी बहुत दिन हो गए पड़े पड़े उस जल में, तो अब परमात्मा ने सोचा मैं तो अकेला ही हूँ, मैं बहुत होना चाहता हूँ। आज एक संकल्प जगा, मैं अकेला हूँ, कोई नहीं है, मैं बहुत होना चाहता हूँ। ऐसा संकल्प जगते ही नाभि से कमल प्रकट हुआ और उस कमल पर चतुर्मुख ब्रह्मा जी महाराज प्रकट हो। कमल पर चतुर्मुख ब्रह्मा जी महाराज प्रकट हुए। चारों दिशाओं में मुख है इनके, समस्त दिशाओं को देखने के लिए इनको गर्दन घुमानी नहीं पड़ती हमारी तरफ, बिना गर्दन घुमाए चारों तरफ देख लेते हैं ब्रह्मा जी। लेकिन सारी दिशाओं को देखने वाले ब्रह्मा जी को हजारों वर्ष बीत होने के बाद में भी ये पता नहीं चल पा रहा है कि मेरा जन्मदाता कौन है, मैं कहां से प्रकट हूं। जब ब्रह्मा जी जानना चाहते हैं तो थोड़े परेशान हुए, हजारों वर्ष तक उस कमल नाल में ऊपर नीचे हुए। तो आकाशवाणी हुई। आकाशवाणी ने कहा, हे ब्रह्मा जी, जानना चाहते हो कि आपका प्राकट्य कहां से हुआ, तो उसके लिए तुम्हें पहले तप करना होगा। तप स्पर्श वर्णों में से 16वां और 21वां वर्ण ब्रह्मा जी को सुनाई पड़ा। 16वां अक्षर है त और 21वां अक्षर है प। हे ब्रह्मदेव, जानना चाहते हो कहां से आए, तो तप करना होगा, भजन करना होगा।